हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज हम लोग अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, वॉल्यूम 2, जिसमें से हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर 4 अकाउंटिंग फॉर रेशियोज़। अकाउंटिंग फॉर रेशियोज़ हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा इजी है और थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो हम सबसे पहले इसको कवर करेंगे। तो आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 1 पार्ट 2 के लिए। तो वीडियो नंबर 1 में हम लोग आज अकाउंटिंग फॉर रेशियोज़ की थ्योरी कवर करेंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे फार्मूलाज पर आएंगे। फार्मूलाज याद करते हुए धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर रेशियोज़ का थ्योरी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। Accounting ratio is the comparison of two or more financial data or balance sheet or profit and loss account which are used for analyzing the financial statement of companies. Accounting ratio कंपैरिजन करने के लिए बनाया जाता है कोई भी दो फाइनेंशियल डेटा को। हमारे पास में ईयर एंड पे या फिर मिड ऑफ द ईयर जो डेटाज रहते हैं वो फाइनेंशियल डेटाज जो रहते हैं जो कि रिटन फॉर्म में रहते हैं, उन रिटन फॉर्म के डेटा को हमको कंपेयर करना रहता है। हमको उनको मॉनेटरी फॉर्म में लेकर आना पड़ता है। फाइनेंशियल डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स आते हैं उनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम्स आते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की स्टेटमेंट, हमारी कंपनी की सिचुएशन क्या है। तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प लेनी पड़ती है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल यूज्ड बाय शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिससे हम बहुत ईजिली किसी भी कंपनी का स्टेटस पता कर सकते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है या उनका कितना सेल्स है। बहुत इजीली हम सारी चीज़ें जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कंपनी की सिचुएशन पता होना ज़रूरी होती है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में। हमारे क्रेडिटर्स जिनको हमको पैसा देना है उनको भी हमारी कंपनी की सिचुएशन पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हमें क्रेडिट पे चीज़ें दे पाएंगे। एंड स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स को भी बोला जाता है। एंड शेयर होल्डर्स के अलावा जिनको हमारी कंपनी के प्रॉफिट से फ़र्क पड़ता है, जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन लोगों को भी हमारी कंपनी के प्रॉफिट से, हमारी कंपनी की स्टेटस से फ़र्क पड़ता है। तो इन सब के लिए बहुत इजी हो जाता है अकाउंटिंग रेशियोज़ की हेल्प से कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन को पता करना। दिस इज़ ऑल्सो वाइडली नोन एज फाइनेंशियल रेशियो। इनको फाइनेंशियल रेशियो भी बोला जाता है। बेस्ड ऑन विच बिजनेस परफॉर्मेंस कैन बी मॉनिटर्ड। इनके बेसिस पे हम लोग बिजनेस परफॉर्मेंस, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस आर मेड। और परफॉर्मेंस मेज़र करने के बाद हम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हमारी कंपनी की अकाउंटिंग रेशियो के बेसिस पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस। अकाउंटिंग रेशियो अगर हम बनाते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। रेशियो एनालिसिस विल हेल्प वैलिडेट और डिसअप्रूव द फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ द फर्म। हमको जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, रेशियो निकालते हैं ईयर एंड पे, तो ये हमें हेल्प करता है कि हमें आगे मींस नेक्स्ट ईयर में या फिर मिड ईयर में अगर रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं तो आगे हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करने हैं, हमारे ऑपरेटिंग डिसीजंस क्या क्या रहेंगे, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में हमको हेल्प करते हैं अकाउंटिंग रेशियो। दे समराइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू कंपैरेटिव फिगर्स। समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट्स रहते हैं। उन रिटन फॉर्म के स्टेटमेंट्स को हम लोग कंपैरेटिव फिगर्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हमारी सेल्स का डबल है प्रॉफिट इस साल, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल डबल है प्रॉफिट, या पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस साल हमारी सेल्स 3 गुना ज़्यादा है। तो इस टाइप से हमको कंपैरेटिव फिगर्स में वैल्यूज़ निकल के आती हैं। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल डेटा इनटू सिंपल रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, फाइनेंशियल एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म पोजीशन एक्सेट्रा। ये
बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट होते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं, जिनको हम इजीली नहीं समझ पाते, उनको बहुत ही सिंपल फॉर्म में रेशियो में, फाइनेंशियल डेटा को रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो बहुत इजीली सबको समझ में आए। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज एंड ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट टू सच एरियाज। रेशियो हमारी इतना भी हेल्प करती है कि हम इजीली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कंपनी में फाइनेंशियली कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको वहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। allows the company to conduct comparison with other firms, industry standards, intra-firm comparison etc. रेशियो से हम लोग बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं हमारे स्टेटमेंट्स को किसी और कंपनी के स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि वो लोग भी अकाउंटिंग रेशियो बनाएंगे, तो हम लोग आपस में अकाउंटिंग रेशियो से बहुत इजीली, बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में कंपैरिजन हो जाता है। बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम हमारी खुद की कंपनी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था, इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना है, तो हम आपस में दोनों क्वार्टर्स का प्रॉफिट कंपेयर बहुत इजीली कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में हमारी सेल्स कितनी थी, इस क्वार्टर में हमारी सेल्स कितनी है, तो ये भी हम बहुत ईजिली कंपेयर कर सकते हैं रेशियो की हेल्प से। Some of the information is lost in the complex accounting statement and ratio will help pinpoint such problems. कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी मिस हो जाती है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, रेशियो हमारी हेल्प कर देता है, हमें पिन पॉइंट हो जाता है वहाँ पे कि यहाँ पर हमारा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ताकि हम उन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। अगर कुछ एडवांटेजेस हैं रेशियोज़ के, तो ऑब्वियसली लिमिटेशंस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो चलिए देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। द फर्म कैन मेक सम ईयर एंड चेंजेस टू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इम्प्रूव देयर रेशियोज, दैन द रेशियो एंड अप बीइंग नथिंग बट विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग होता है कि चीज़ों में चेंजेस करना, जैसे कि अकाउंटिंग रेशियो बनाना हर कंपनी के अपने पर्सनल हाथ में होता है, तो वो लोग अपनी कंपनी की स्टेटस को बहुत अच्छा दिखाने के लिए कभी कभी अकाउंटिंग रेशियोज़ में चेंजेस भी करते हैं, ताकि उनकी कंपनी का स्टेटस जो है वो सबको बहुत अच्छा दिखाई दे, वो अपनी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट शो कर देते हैं। तो वो एक लिमिटेशन है रेशियोज़ की कि इसमें चेंजेस हो जाते हैं बहुत इजीली, इसीलिए विंडो ड्रेसिंग में भी यही चीज़ें आती हैं कि रेशियोज़ में मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेशियो को बनाने वाले, रेशियो को कैलकुलेट करने वाले लोग उसमें बहुत इजीली चेंजेस कर सकते हैं। अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीटली इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म, दे ओनली टेक इनटू कंसिडरेशन द मॉनेटरी एस्पेक्ट। अकाउंटिंग रेशियो थ्योरी फॉर्म में काम नहीं करता है, ये सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में ही काम करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में काम करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं करता है। There are no standard definition of the ratio, so firms may be using different formulas for the ratio. इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड फार्मूलाज नहीं है, हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग फार्मूलाज को चेंज करके अकाउंटिंग रेशियो निकालती है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी बुक में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज दिए हुए हैं जो फिक्स हैं, हमें सिर्फ उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अकाउंटिंग रेशियोज़ को सॉल्व करना है। अकाउंटिंग रेशियो डू नॉट रिजॉल्व एनी फिनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ दी कंपनी। अकाउंटिंग रेशियो हमको इतना बताती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, बट ये नहीं बताता कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्रॉब्लम तो पता चलती है मगर उसका सॉल्यूशन नहीं पता चलता है। नेक्स्ट हमको देखना है एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो मीन्स के जब भी हम रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीचे हमें आंसर कैसे शो करना है, आंसर को लिखना कैसे है। तो बहुत सारे रेशियोज़ हम लोग अभी इसमें पढ़ने वाले हैं, तो हर रेशियो को अलग तरीके से एक्सप्रेस करना रहता है, अलग तरीके से लिखना रहता है। तो 4 फॉर्म्स हैं इसकी जो कि हमें आंसर के फॉर्म में लिखनी रहेंगी। जैसे कि सबसे पहला है प्योर। प्योर में अगर हमको किसी रेशियो में प्योर एक्सप्रेशन में शो करना है तो उसमें जैसे 2:1 आंसर आएगा इस टाइप से, या फिर 1.5:1। अगर हम सेल्स और प्रॉफिट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो जैसे फर्स्ट है 2:1, तो मीन्स हमारी सेल्स का दोगुना है प्रॉफिट। तो
इसमें जो सेकंड टर्म रहेगी जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये हमेशा 1 आएगा यहाँ पे, अगर हम प्योर के फॉर्म में आंसर को शो कर रहे हैं तो। जैसे कि नेक्स्ट देखें तो 1.5:1, तो 1.5 चेंज हुआ, 2 की जगह 1.5 आया, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट 1 अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। हम पॉइंट में आंसर लिखेंगे वो चलेगा, बट 1 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, तो वो हमारा प्योर एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा परसेंटेज। परसेंटेज के फॉर्म में हमको शो करना है, तो इसमें जैसे 20%, 30% कि इस साल हमारी सेल्स 20% इंक्रीज़ हुई है, इस साल हमारी सेल्स 50% इंक्रीज़ हुई है, तो इस टाइप से हम लोग रेशियो को शो कर सकते हैं आंसर को। देन नेक्स्ट है हमारा टाइम। टाइम के फॉर्म में कि इस साल हमारा प्रॉफिट दोगुना है पिछले साल के कंपैरिजन में, 2 टाइम्स। देन इस साल हमारी सेल्स 2.5 टाइम्स इंक्रीज़ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, या लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस साल हमारे एक्सपेंसेस दुगने हैं, 2 टाइम्स हैं अगर हम एक्सपेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो इस टाइप से हम टाइम्स के फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं। फ्रैक्शन तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि 1/2, 1/3, देन डिवाइड करेंगे तो 0.33, तो इस टाइप से फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम आंसर को शो कर सकते हैं। किस रेशियो में किस फॉर्म में आंसर को शो करना है ये जब हम रेशियो सॉल्व करेंगे तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, ताकि जब भी हम उसका आंसर लिखेंगे तो हमें फिर उसी फॉर्म में लिखना है। अभी बहुत ही शॉर्ट में देखते हैं कि कुछ रेशियोज़ जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत शॉर्ट में इनको समझते हैं। डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि अभी अगर मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और शायद आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि इनको डिटेल में समझना है तो हम तभी समझेंगे जब हम इनके प्रैक्टिकल करेंगे और तभी हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी बहुत शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहला जैसे लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो में हमको ये पढ़ना है कि कितनी जल्दी हम लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस कितनी जल्दी हम हमारे एसेट्स को या कितनी जल्दी हमारी कंपनी कैश को कन्वर्ट कर सकती है, कैश में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकती है। वो हमारा लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है कि कितनी जल्दी हमारे डेट हम क्लियर कर सकते हैं। देन हमारा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में आता है कि कितनी मतलब हमारी कंपनी कितनी जल्दी सॉल्वेंट होने वाली है, कितनी जल्दी क्लोज होने वाली है। कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन होते हैं हर कंपनीज के, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। और हमारा जो कैश फ्लो है वो ईज़िली मेंटेन करता है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को, क्योंकि अगर हमारी कंपनी 5 साल बाद बंद होने वाली है तो 5 साल तक क्या हमारे पास इतनी एसेट्स हैं कि हम हमारे लाइबिलिटीज़ को कवर कर सकते हैं सारा। तो वो सब हम सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ने वाले हैं। देन एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में हम लोग हमारा सेल्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही है कंपनी के अंदर उससे हमारे टर्नओवर मींस जो ईयर एंड पे हमारा प्रॉफिट निकलेगा या हमारी सेल्स जो होगी उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे हम। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है उसको कंपेयर करना है, कितना प्रॉफिट रहता है और किस तरीके से, वो सब चीज़ें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ेंगे। तो ये 4 रेशियो मेनली हमको आगे पढ़ने हैं। ये वीडियो आज हम यही ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, बेसिक फार्मूलाज रहेंगे, एंड उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो आगे की वीडियोस के लिए आप लोग कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।